डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल बी, मतलब ये पूछ रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि अगर 11/2 और 5 को अगर हम डेसिमल रूप में एक्सपेंड करें तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर पहला तो तरीका अगर तुमको जैसे रफली बताना है, नहीं याद आ रहा है तो ये कर सकते हो 11/2 2 जा 4 2 जा 8 × 5 है ना, और 11/8 5 जा 40, 40 को बाहर लिख लो, 11 को अंदर लिख लो, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, तो 4 2 जा 80, कितना बचा, यहाँ 0 3 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाया। ठीक, और 4 7 जा 280 बचा 20, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20 0.27। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आ गया 0.275, यानी डेसिमल जो है टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन हमें इसको करना कैसे है, अगर इस तरह से नहीं आता है तो ये तो नॉर्मल जो हम लोग सब लोग करते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली करने का मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ दूसरे कलर से। 11/2 यहाँ पर 5 है तो क्या करो, 5 ऊपर 5 नीचे दे दो, तो यहाँ हो जाएगा 11 × 25। अगर इस जगह 4 होता तो यहाँ 3 देना होता। नहीं, हमें बस यहाँ पर 2 और 5 का पेयर बनाना है। अभी हम बता देंगे एक दो एग्जांपल। यहाँ पर तो हो गया 2 और 5 + 2 5 3 हो गया। बेसिकली नीचे हमें 10 बनाना है, तो 25 × 25 और 25 × 25 26 27, ऊपर हो गया 275 और नीचे हो गया 2 × 5 की होल पावर 3, विच कैन बी राइट 275/10⁻3। तो इसको लिख सकते हैं 275,100, और कई बार मैंने बताया नीचे जितने ज़ीरो हैं उतने ही डिजिट पहले डेसिमल लगा देना होता है, तो 275 यानी नीचे 10 की पावर जितना बना। लेकिन ये मेथड है। अब एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन तुम बोल रहे हो, जैसे मैं ले लेता हूँ 11/2 इंटू कुछ भी होता, इंटू मान लेते हैं बस यही होता, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना पड़ता, बाकी जान ही रहो। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन जिसका आंसर है डेसिमल विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है 10। कंपोजिट नंबर वो होता है जो खुद से भी कटे और एक नंबर और कोई, तो जैसे 10 जो है 2 से भी कट रहा है, वैसे 5 से भी कट रहा है, तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ये 2 डिजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक, अब कह रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है भाई देखो 1 क्या है प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर और 4 है पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 4 ये है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम ऑफ 10 एंड 4, तो 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 5 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। याद करो एलसीएम में हमने क्या बोला है कि दोनों चीज़ों को लिख लो, 2 को लिख लो और 5 को लिख लो, और ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 5 की पावर 1, यानी एलसीएम हो गया 2 2 जा 4 5 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। एक लाइन है 3x - y - 5 = 0, 6x - 2y - p = 0। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला है, पैरेलल के लिए याद करो हम लोग लिखते थे a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल के लिए होता था, रख देते हैं, तो a1/a2 यानी 3/6 इक्वल टू -1/-2, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 है और इसका तो -2, डज नॉट इक्वल टू -5/-p।
माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर 3 बन जा 2 जा 1/2 डज नॉट इक्वल टू 5 माइनस माइनस 5/p। तो हमें बस अब इन दोनों को लेके सॉल्व करना है, यानी करना है 1/2 डज नॉट इक्वल टू 5/p। p इधर गया तो p डज नॉट इक्वल टू 5 × 2 यानी p शुड डज नॉट इक्वल टू 10। तो हम यहाँ कर क्या लिखेंगे आंसर में, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख लें, बस 10 नहीं, डज नॉट इक्वल टू मतलब ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10, ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मतलब ये कह रहा है कि ए पी जो है 10 के बराबर नहीं होगा तो ही पैरेलल होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वाला, फोर्थ मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब एक इक्वेशन दिया है k -1 x² - 10x + 3 = 0। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c से। तो a = क्या हो गया k -1, b = -10, c = 3। और कह रहा है सिंस रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो लेट रूट्स आर अल्फा, 1/α। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है, ठीक है। तो एक रूट जैसे हम लोग अल्फा, बीटा मानते थे, इस बार अल्फा और 1/α मानेंगे। अब हम जानते हैं रूट्स के लिए दो फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है सम ऑफ रूट्स और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बस लगाता हूँ फिलहाल प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्यों बताता हूँ, सम ऑफ रूट लगाने से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा × 1/α रखेंगे, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है k -1। इसलिए क्योंकि यहाँ अल्फा कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो हम आराम से k की वैल्यू निकाल लेंगे। k उधर गया तो k -1 = 3, तो k = 3 + 1, तो k हो गया 4, ठीक है। तो इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k विल बी 4। प्लस करने पर, सम ऑफ रूट करने पर आंसर नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर अल्फा नहीं कट पाता, और अल्फा रहता साथ में k भी रहता तो 2 वेरिएबल हो जाता, और 2 वेरिएबल को सॉल्व करना 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल ये आंसर है। नेक्स्ट ये फिगर है y = px। तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल वेरिएबल x एज फॉलोस, ठीक। पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, सिंपल चीज़ है। अगर ये दिया है कितनी बार काट रहा है, x एक्सिस को 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 5, ठीक है। अब ये AP का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पहले देखिए। फिल इन द 2 blanks सीक्वेंस 2, this आर सो दैट फॉर्म AP। मतलब क्या है 14th क्वेश्चन में 2, डैश, 26, डैश आर इन AP। तो एक बात बताओ, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे लेट कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक, कॉमन डिफरेंस डी है। तो बताओ यहाँ वाला सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म a + 2 - 1 × d, यानी a + d है ना, क्योंकि 2 में से 1 गया 1d, ठीक है, 1d लिख देते हैं, यानी a + d। कुल मिला के हो गया a है हमारा 2 + d, क्योंकि ये a है ना, तो ये सेकेंड टर्म हो गया, यहाँ पर रख देते हैं a + d, ठीक है, a + d। फोर्थ टर्म क्या है, ठीक है, फोर्थ टर्म a + 4 - 1 × d, यानी a + 3d, a की वैल्यू है 2 + 3d, यानी हो गया 2 + 3d, ठीक।
ये हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर कोई, जब भी ए यहाँ पर ए की जगह तो 2 लिखना है ना ये, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई 3 नंबर अगर एपी में हैं, ठीक, इसको और करने का सरल भी तरीका हो सकता था, लेकिन अभी समझो। तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लो, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, ठीक, देन बीच वाला टर्म यानी b इज इक्वल टू होता है a प्लस सी बाई 2, ये होता है। तो इन तीनों की अगर बात मैं करूं, इन तीनों की बात, ठीक, तो इन तीनों के लिए बीच वाला टर्म जो है हमारा a प्लस जो 2 प्लस डी है, 2 प्लस डी, वो होगा पहला यानी 2, और 26 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा। तो 2 प्लस डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 14। तो 2 प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 14, है ना। 14 माइनस 2 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो d हो गया 12। 14 ही आ तो रहा है। अब बताओ फर्स्ट सेकेंड टर्म जो निकालना था वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 12 यानी 14, और जो फोर्थ टर्म निकालना था वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 12 यानी 2 प्लस 36 38, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। और भी इसको सरल तरीके से कर सकते हैं, एक और इसका अल्टरनेट मेथड मैं बताता हूँ, ठीक। 2 है, फिर डैश है, फिर 26 है, फिर डैश है, ठीक। यहाँ मान लो x है और यहाँ मान लो y है, हमें यही x y की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं सिंस इफ़ a कॉमा b कॉमा c आर इन ए पी, तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, यानी x इक्वल टू 2 प्लस 26 बाई 2, यानी x इक्वल टू 28 बाई 2, डिवाइड किया 14। अब हमें निकालना है y, तो फिर हम यहाँ पर अब तो जान गए ना कि यहाँ पर है 14, ठीक है। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे कि अब इन तीनों के लिए भी वही चीज़ कि कोई भी 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले का बीच वाला जो होता है यानी 26 बराबर होगा 14 प्लस वाई अपॉन 2 के। ये 2 इधर गया तो 26 2 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 52, 14 प्लस वाई, तो y इक्वल टू 52 माइनस 14, और 12 में से 4 गया 8 38, ठीक है। तो ये इसका अल्टरनेट मेथड है। दोनों मेथड से करना है आप लोग को अभी प्रैक्टिस के लिए। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वैसे आने की संभावना कम है बट आ भी सकता है। राइट वन रेशनल, तो राइट वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32। तो रेशनल की बात करेंगे पहले, ठीक। रेशनल नंबर एक हो जाएगा 0.26, 0.27, 0.28, ये सब 0.29, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इरेशनल की बात करते हैं, तो जितने भी हमें चाहिए हम ले सकते हैं, ठीक है। 0.321, तो इरेशनल 0.322, 3.3, ऐसे नहीं, इरेशनल लिखा होगा एक 0.26, 266, 2666, 26666 डॉट डॉट डॉट, एक 0.27, 277, 2777, 2777 डॉट डॉट, एक 0.28, 288, 2888 डॉट डॉट, ऐसे इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो दिखाया है यहाँ पे, इनमें कह रहा है इन फिगर, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है तो इसको हम बना लेते हैं पहले, एक इस तरह से फिगर, ठीक। और एक यहाँ पर लाइन कहीं गया है, ये है ए बी सी और ये है डी, ठीक है। नहीं, यहाँ पर है ए, सीक्वेंस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये ए बी, ये सी और ये है डी, ठीक। अब क्या कह रहा है कि ए सी बी यानी ये वाला एंगल बराबर है सी डी ए के,
इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और AC इज इक्वल टू 6 है, AC इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, ठीक। साथ में AD इज इक्वल टू 3 है, AD ये है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB का पता करना है, यानी ये पूरा हमें पता करना है, ठीक है। अब ये पूरा पता करना है तो हम इस पूरे को जगह हम पहले इसको x मान लें और अंत में हमें पता जो करना होगा वी नीड टू फाइंड, ठीक, x प्लस 3। बेसिकली हमें फाइंड करना है AB विच इज इक्वल टू x प्लस 3, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। अब काम करते हैं, हम लिखते हैं एक तो ट्राइंगल लिखते हैं बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। सबसे पहले एंगल ACB जो है बराबर है ADC के, ठीक है, गिवन है, ठीक, यानी ये वाला जो है इस वाले के बराबर है, ठीक। तो ये दो हमने कर लिया। तीसरा इसमें बात है कि एंगल A जो है वो कॉमन है दोनों में, एंगल बड़े वाले के लिख देते हैं CAB और छोटे लिख लिए CAD, कॉमन। अब हमने लिखना कैसे सिखाया था कि अब सिमिलर तो हो गया, लेकिन अगर हमें ABC बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ABC सिमिलर है। देखो ABC हम कैसे बोल रहे हैं, A से बोल रहे हैं अननोन, अननोन से बोल रहे हैं सिंगल डंडी, बड़े वाले ट्रायंगल में ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो छोटे वाले में भी, छोटे वाले में A से बोलेंगे अननोन, अननोन से सिंगल डंडी, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डंडी यहाँ पर है ना, तो A से अननोन, अननोन से सिंगल डंडी, यानी ACD बोलना पड़ेगा, ACD। सिमिलर हो गया, ये कैसे हो गया, बाय एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि रेशियो बताना है, तो जो हमें मालूम है, जैसे इसमें हम ले लें छोटे बड़े वाले में ले लें AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या लेना है, जो जो दिया है वही लेना है। अब यहाँ पर देख लेंगे AC ये है, AB ये है, पहले हम कैसे गए A से C, फिर A से C और फिर A से B, तो यहाँ पर भी A से D और फिर A से C उसी सीक्वेंस में, ठीक है। अब कोई बात नहीं, AC की वैल्यू क्या है 6, AB की वैल्यू क्या है 3 प्लस x, AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है 3 और AC की वैल्यू क्या है 6, ठीक। 3 बन जा, 3 2 जा, तो 6 अपॉन 3 प्लस x 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12 इक्वल टू 3 प्लस x, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई कर लिया और फिर यहाँ पर 12 माइनस 3x, 12 में से 3 गया 9 सेंटीमीटर इक्वल टू x। तो हमें निकालना क्या था, AB इज इक्वल टू 3 प्लस कितना था 9, तो 9 3 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इकट्ठे आपको दिखे पूरा, ये है पूरा, हल्का से गायब हो रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आर, देखो 19 क्वेश्चन है कि फर्स्ट 3 टर्म आर, ठीक है, तो क्या है B, C, 2B, देन फाइंड द रेशियो ऑफ B एंड C। तो हमें B और C का रेशियो निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है अंत में B अपॉन C इक्वल टू क्या, ठीक। तो कुछ नहीं, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, इफ ABC आर इन AP, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ना, तो बीच वाला B बराबर A प्लस C बराबर 2, ठीक। तो B क्या है, बीच वाला यहाँ पर C है और पहला वाला क्या है A यानी B,
प्लस 2b अपॉन 2, 2 उधर गया तो 2c, b 3b। हमें निकालना था b प्लस b अपॉन c, तो इस b को यहीं रहने दो, इस c को यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड मिला दो, तो इधर हो गया b अपॉन c और यहाँ 2 ऐसे ही रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड। तो यानी कि रेशियो ऑफ b एंड c, b इज टू c इक्वल टू 2:3, ये हो गया आंसर। समझ में आया? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 2√2 kx प्लस 18 और बोल रहा है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या था? इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला था b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो ये पता चल गया a बराबर है 1, b इक्वल टू है 2√2k, क्योंकि हम सिर्फ x के लिए काम कर रहे हैं ना, और c है 18, तो b की जगह रख देंगे 2√2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 18 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 k स्क्वायर माइनस 18 4 जा 72 इक्वल टू 0। तो 8k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 72 से प्लस 72, तो k स्क्वायर 72 अपॉन 8, ठीक, 8 9 जा, तो k स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि k इज इक्वल टू अंडर रूट का प्लस माइनस 9 विच इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये आंसर लिखेंगे। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्यों वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते ही बच्चे समझ नहीं पाएंगे किस एक्सरसाइज का है। मैं बताता हूँ, ये AP सीरीज का है। क्यों? पहले तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। तो अगर हम कहें 2 और 5 से बोथ डिविजिबल कोई नंबर, जैसे हम कहें 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी, ऐसा कौन सा नंबर बताओ सबसे छोटा, इनके बीच में ही छोड़ो, कोई भी नंबर बताओ जो 2 से भी 10 है, उसके बाद 20, उसके बाद 30। यानी कि जब भी कभी बोले कि इससे भी डिविजिबल है उससे भी डिविजिबल है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, और वो जो एलसीएम आएगा वही सारे नंबर होंगे डिविजिबल। तो हमें पहले क्या करना है, लिखना है एलसीएम ऑफ 2, 5 10 इक्वल टू 10। ये निकाल लो, चूंकि ये मालूम है तो हमने लिख दिया डायरेक्ट। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर between 102 and 998 which is divisible by 2, 5 both is 210, क्योंकि 210 10 का मतलब 10 ही वाले डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला हो गया 210 से फर्स्ट हो गया, ठीक। इसी तरह सेकेंड 220, थर्ड 230 एंड लास्ट 990, है ना। तो हमको क्या क्या मालूम चल गया इसमें, एक तो मालूम चल गया A पहला नंबर 210, एक पता चल गया लास्ट, कितना पता चल गया 990। इस लास्ट को हम कह देते हैं nth टर्म an, ठीक है 990। और D पता चल गया, क्योंकि सबके बीच में गैपिंग किसकी है 10 की, ठीक। कितने की गैपिंग है 10 की, तो D है 10, अरे 10, ठीक। तो अब हम जानते हैं an का फॉर्मूला यानी लास्ट नंबर का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 D। तो लास्ट नंबर हमें मालूम है 9900, यानी a है 210 प्लस n नहीं पता है, n ही तो पता करना है। पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, कितने नंबर हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो वही पता करना है।
और यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो 990 माइनस 210 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। 990 में से 210 गया 0 8 780। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। 10 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया, डिवाइड से 0 कटा तो 7 8 इक्वल टू n माइनस 1, तो 7 8 प्लस 1 इक्वल टू n, तो 79 नंबर। ठीक है, तो देयर आर Total 79 number 79 नंबर of natural numbers Between, 102 and 99. 102 and 998 which are divisible by 2 and 5 both। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अभी सिर्फ एक्सरसाइज 1 से लेके 6 तक के हम लोग क्वेश्चन करना है, इसलिए ये सब चीज़ें छोड़ रहे हैं, कई चीज़ें जो क्वेश्चन आप लोग को 22 जैसे दिख रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन ए पी इज़ द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स देन सो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म इज 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही हमें पहले सोचना है कि ये कहना क्या चाहता है। मतलब ये चाहता है कि मान लो ऐसे हम कहें कि शुरुआत से लेके 1 2 3 4 ऐसे 10 तक इनका सम, ठीक, ये बराबर है शुरुआत से लेके 20 तक का, इनका सम बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। तो प्रूव करो कि 10 प्लस 20 यानी 30 टर्म का सम 0 होगा। बस, अब समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हमको करना क्या है, गिवन सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म। ठीक, तो अगर हम कहें लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d, देन इसमें वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे, देखो इधर a n अपॉन 2, सम का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस, अब n की जगह यहाँ पर तो m है ना, क्योंकि यहाँ नंबर टर्म m है, तो m अपॉन 2 2a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम रखेंगे जब, तो क्या आएगा, ठीक, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 2ma प्लस ये अंदर इधर मल्टीप्लाई हुआ m माइनस 1 d m इक्वल टू 2na प्लस n माइनस 1 dn। चाहे तो हम इसको अंदर बारी बारी करा सकते हैं, चाहे तो बारी करा लेना, बाद में अंदर भेजेंगे। तो 2ma और इस वाले को भी पास में लिख लें माइनस 2na, और ये दोनों उधर भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 dn माइनस m माइनस 1 dm। यहाँ से हमने कॉमन लिया 2a, तो अंदर बचा m माइनस n। यहाँ से हमने कॉमन लिया d, तो अंदर बचा d क्या कॉमन, अभी चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर d, फिर माइनस dn, फिर माइनस m स्क्वायर d, फिर माइनस माइनस प्लस dm, क्योंकि ये माइनस भी अंदर गया है ना। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर 2a m माइनस n, यहाँ से सब में से कॉमन हमें दिख रहा है पहले तो d,
अंदर बचा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन प्लस एम। सोचोगे ऐसा क्यों किया, हमने स्क्वायर वाले को पास में लिख लिया, बाकी एक तरफ कर लिया, और चूंकि इक्वल टू को उधर नहीं ले जाना है, एक ही तरफ करना है, तो साइन नहीं चेंज हुआ। ठीक, तो 2a m माइनस एन डी, इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि स्क्वायर में है तो एक बार हम n प्लस एम और n माइनस एम कह सकते हैं, फॉर्मूला है गधे। और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो n माइनस एम हो गया। ठीक, जैसे फैक्टराइज करते थे। और यहाँ से भी अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो 2a m माइनस एम, जब देखो माइनस कहीं कॉमन होता है ना, तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ध्यान से देखो क्योंकि अभी हम करवाएंगे। यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, दोनों के पास है n माइनस एम, अंदर बचा d तो पहले से कॉमन था ना, अंदर बचा m प्लस n प्लस एम -1, और ये चूंकि मल्टीप्लाई में थे दोनों तो ये पूरा इस पूरे से कट गया। -2a इज इक्वल टू n प्लस m -1 और ब्रैकेट के बाहर d। ठीक, या तो इसको अगर हम कहें माइनस यहाँ से हटाएं तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस इसके पास चला गया, -d n प्लस m -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता करना था सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म। नाउ सम ऑफ m प्लस n टर्म। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, m प्लस n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m प्लस n -1 d, यही तो है फॉर्मूला। अब बताओ 2a की वैल्यू यहाँ से हम रख दें, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ 2a फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर पहले m प्लस n अपॉन 2, 2a की जगह माइनस डी n प्लस m -1 प्लस d, चाहे इस d को आगे लिखो चाहे पीछे, बात तो वही है, m प्लस n -1। ये दोनों सेम है, यहीं पे काट के 0 लिख दो चाहो, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं दिखेगा कि सेम है कि नहीं, तो ब्रैकेट खोलेंगे। चलो खोल लेते हैं। यार इतने होशियार होते बच्चे तो पढ़ाना पड़ता। प्लस माइनस है ही, कट जाएगा। तो -dn -dm माइनस प्लस d प्लस dm प्लस dn और -d, ये माइनस का dn प्लस का dn माइनस का dm प्लस का dm प्लस का d माइनस का d कट गया, m प्लस n अपॉन 2, अंदर बचा 0। जब भी माइनस प्लस होकर चीज को करता है तो 0 बचता है, डिवाइड में करता है तो 1 बचता है। तो यहाँ पर 0 बचा, और अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर किससे 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 0। तो वी हैव प्रूव्ड दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई भी मेथड, यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हट गया है, तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या ग्राफिकल 3 लगा सकते हो। तो सबसे सही रहेगा मेरे लिए पता नहीं क्या, देखते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 21 अपॉन एक्स 47 अपॉन वाई इक्वल टू 110। दूसरा 47 अपॉन एक्स 21 अपॉन वाई 162। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी हो जिसमें ये वेरिएबल ये और ये सेम है, ठीक, कौन, ये और ये सेम है, और ये और ये सेम है, इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो हमें एक काम करना है, बस एक बार दोनों को ऐड कर लें, ठीक, और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट कर लें, ठीक है, और 2 इक्वेशन बना लें। तो क्या होगा, और चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा टफ पड़ेगा। ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहीं पे ऐड करके जल्दी से, थोड़ा सा आप लोग करना आराम से, हम रफ में करना है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 718 और 268 अपॉन एक्स
718 68 अपॉन वाई और ऐड किया तो यहाँ पर हो गया 272। ठीक, अब 68 दोनों तरफ से कॉमन ले लो तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई 272। 68 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया। हाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हाँ, और तो अगर हम करेंगे 68 4 जा, ठीक है, पूरा कट जाएगा। ठीक, 4 जा बार में कट गया। तो अब यानी काटने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको माइनस, तो माइनस करेंगे तो अब जब माइनस करेंगे तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। तो यहाँ माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2, तो 26। अब बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसका साइन लग जाएगा माइनस का 26 अपॉन एक्स। फिर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 26 अपॉन वाई इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2, 6 में 1 गया 5 0 और माइनस का। अब बताओ यहाँ से कॉमन लेंगे 26, तो 1 अपॉन एक्स माइनस का प्लस का 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 52। ये 26 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, जो काट देगा 2 बार में, 52 था सॉरी, 2 बार में 26 2 जा, तो कुल मिला के यहाँ पर आएगा माइनस का 2। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो 1 क्या था, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, और ये है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2। ऐड किया, ये दोनों कटा, यहाँ 2 अपॉन वाई। देखो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई को करोगे ना, नीचे एलसीएम वाई 1 प्लस 1 यही आएगा 2 अपॉन वाई। ठीक है, और यहाँ पे रहा 2, तो वाई उधर गया, 2y इक्वल टू 2, और ये इधर आ गया तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू वाई यानी कि 1। तो y इज इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू 1 है, किसी में भी रख दो बाय इक्वेशन 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 4 था, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन 1 इक्वल टू 4, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 माइनस 1, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो 1 इक्वल टू 3x, यानी x इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक, क्या 1 अपॉन 3 ही आएगा? आई होप सो, यही आएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। देखिए इस वीडियो को, शेयर करिए, शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब